स्मार्ट सिटी आया, स्मार्ट सिटी से और लोगों की दिक्कतें बढ़ी बजाय कम होने के। एक रूपरेखा जो लकड़ी का व्यापारी, अगर बाहर से भी यूरोप से अमेरिका से लोग लकड़ी की दस्तकारी देखने आते हैं तो कम्बों के पुल पर देखने आते हैं, और उसके बीच का जो नाला और झूलते हुए बिजली के तार और होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है, हो सकता है कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति, नगर निगम एक्ट ये पावर देता है कि अपनी जगहों को जहां नगर निगम की भूमि है, नगर निगम एक्ट की ये कहता है, कुरान शरीफ ये कहता है कि जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो, उसके आइन का पालन करो। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसे तो आपके धर्म का आदर करोगे, आपके धर्म का आदर खुद मिलेगा। मेरे वालिद मरहूम जनाब अय्यूब हसन बदर साहब ने हमें विवेकानंद विद्या मंदिर में पढ़ेगा तो हमें दिखाया गया था कि एक तरह के छज्जे बनेंगे, जैसे देहरादून में आप हजरतगंज या उधर हुसैनगंज के बाद आप जाओगे, एक सीक्वेंस में घर बनेंगे, घर होंगे, एक छज्जे होंगे, एक उन पे कलर होगा और अंडरग्राउंड केबल्स होंगे, ट्रांसफार्मर हट जाएंगे। आप माला फेरत जुग फिरा ना मन का फेर, और कर का मन का डारी दे, मन का फेर, और रह से रहीमन दा का प्रेम का। तो हमारे अंदर तो वो सहारनपुर महानगर को स्मार्ट सिटी बनते हुए देखने का सपना लोगों के लिए सपना ही बनकर रह गया है। सड़कों पर बने हुए गड्ढे और जल भराव लोगों की परेशानी के सबब बना हुआ है, जिसे लेकर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद एवं कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर से मुद्दे की बात रविश के साथ कार्यक्रम के दौरान बात की गई। मंसूर बदर ने बड़ी बेबाकी के साथ बताते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी की घोषणा से पहले बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। वुडन सिटी को विदेश की तर्ज पर बनाने की बात कही गई थी। लगातार हमारे द्वारा आवाज उठाई जा रही है, परंतु स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मंसूर बदर ने कहा कि लोगों की समस्याओं को लगातार उठाया जा रहा है, समाधान भी हो रहे हैं। देखिए मुद्दे की बात रविश के साथ कार्यक्रम के दौरान क्या बोले मंसूर बदर। नमस्कार, एनपीटीवी के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात रविश के साथ मैं रविश अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिनके पास आए हैं वो सहारनपुर के वरिष्ठ पार्षद हैं जनाब मंसूर बदर साहब, और इनकी खासियत ये है कि इनके परिवार के पास तब से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व चला आता है जब से नगर निकाय लगभग वजूद में आया है। तो आइए स्वागत करते हैं मंसूर बदर साहब का और उनसे जानते हैं कुछ नगर निगम के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया रविश जी, और शुक्रिया एनपीटीवी साहब और नवाजिश भाई, खासकर नवाजिश भाई का, आलोक भाई का, आप पूरी टीम का मैं सबका साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि समय समय पर आप शहर की जो ज्वलंत समस्याओं को उठाते हैं, उसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, खासकर नवाजिश भाई को का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपनी ओर से और अपने क्षेत्र की ओर से, अपने लोगों की ओर से उन्हें साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। मंसूर जी, मुद्दे की बात यह है कि जो सहारनपुर में नगर निगम जो काम कर रहा है, इससे लगी स्मार्ट सिटी भी घोषित है। तो स्मार्ट सिटी की जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं जनहित में, उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे हो रहा है? देखिएगा, स्मार्ट सिटी लगभग 5 साल पहले वजूद में आया, और जिस दिन से स्मार्ट सिटी बना, हमारा पहले दिन से हम लोग उससे जुड़ रहे। तत्कालीन नगर आयुक्त नीरज शुक्ला जी, उनके टाइम में बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं हुई, नंबरिंग हुई, ग्रेडिंग सिस्टम हुआ, ऑनलाइन सर्वे हुआ, और उसमें हम सब लोगों ने बढ़ चढ़कर, खासकर मैंने बढ़ चढ़कर उसमें इसलिए भाग लिया कि हमें एक आशा थी कि हम लोगों का जो क्षेत्र है, क्योंकि सहारनपुर जो स्मार्ट सिटी बना वो उसके 2 खास वजह थी। एक वजह थी सहारनपुर में वुड कार्विंग, सहारनपुर वुड कार्विंग ज़िला है, यहाँ घर घर में दस्तकारी का काम होता है, और ख़ासकर जो मेरा एरिया है, जो वार्ड 43 जहाँ पर आप बैठे हैं, वो एबीडी एरिया है। मैं वार्ड स्मार्ट सिटी का एक एबीडी का मेंबर हूँ। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगा, जितनी हमारी तवक्को स्मार्ट सिटी से थी, उन तवक्को पर स्मार्ट सिटी खरा नहीं उतरा। उसके मैं 2-3 चीज़ें बताना आपको ज़रूर चाहूँगा कि सहारनपुर कपड़े उद्योग की वजह से और लकड़ी की नक्काशी की वजह से जाना जाता है। हमारे क्षेत्र का कम्बो का पुल से लेके बंजारान पुल से लेके रायवाला तक का जो रोड रेंज के पुल से रायवाले तक का है, वो शहर की लाइफ लाइन है। सारा कपड़ा व्यापारी और सारा लकड़ी का व्यापारी, अगर बाहर से भी यूरोप से अमेरिका से लोग लकड़ी की दस्तकारी देखने आते हैं तो कम्बो के पुल पर देखने आते हैं, और उसके बीच का जो नाला और झूलते हुए बिजली के तार
और बीच में रखे हुए ट्रांसफार्मर। हमें ये सपने दिखाए गए थे, जब हमें एक विज़न दिखाया गया था कि स्मार्ट सिटी बनेगा, तो हमें दिखाया गया था कि एक तरह के छज्जे बनेंगे, जैसे देहरादून में आप हजरतगंज या उधर हुसैनगंज के बाद आप जाओगे, एक सीक्वेंस में घर बनेंगे, घर होंगे, एक छज्जे होंगे, एक उन पे कलर होगा और अंडरग्राउंड केबल्स होंगे, ट्रांसफार्मर हट जाएंगे, आपको अच्छी सफाई, इंक्रोचमेंट फ्री और ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा, आप चल के देखिएगा, मेरे जो मैं जिन क्षेत्रों को इंगित कर रहा हूँ वहाँ इंक्रोचमेंट की भरमार, झूलते हुए तार आपको मिलेंगे, ट्रांसफार्मर आपको सड़कों पर मिलेंगे, और जो सन 60 से सड़कें बन रही, पहले तारकोल से बनती थी, अब ऑटोमिक से बन रही है वो सड़क, और बीच का नाला बना हुआ है वो उसी तरह उन्हीं हालात में है। तो ये मेरे दिल का दर्द है। तो आप खुद भी सवाल उठा रहे हैं, आप खुद, आपने बताया आप पार्षद भी हैं, वरिष्ठ पार्षद हैं, एबीडी के आप सदस्य भी हैं, उसके मेंबर हैं। तो स्मार्ट सिटी की योजनाएं जो पूरी तरीके से वजूद में नहीं आ पा रही हैं, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि सवाल ये भी उठता है, बहुत सारी जगह जब घूमते हैं शहर में तो बहुत सारे काम इस तरीके से होते हैं, जैसे कहीं पे कोई रैंप बनना है या फिर कुछ और काम होने हैं विकास के, तो सुना है कुछ वहाँ पे जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया या फिर कोई और दूसरा तरीका अपनाया जाता है, तब काम होते हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी का तो एक स्पेसिफिक जगह थी कि ये यहाँ पे होना है। पहले जिस टाइम ये स्मार्ट सिटी इन्फॉर्म हो रहा था, उस टाइम तक हमें यही बताया गया था कि ये आपका मॉडल रोड बनेगा, रायवाला से लेकर रेज के पुल वाला रोड, बीच का कम्बो का पुल बंजारा रोड, आपका मॉडल रोड बनेगा, इसके सारे तार, सारे ट्रांसफार्मर हटेंगे, और इसका टेंडर भी बाकायदगी के साथ हुआ। मैंने तत्कालीन कमिश्नर साहब, चाहे संजय गुप्ता जी हों, संजय जी हों, चाहे दूसरे कमिश्नर साहब हों, जिस दिन से इन्फॉर्म हुआ है इस सहारनपुर स्मार्ट सिटी घोषित हुआ है, उस दिन से तत्कालीन कमिश्नर साहब हों या नगर आयुक्त साहब हों या मुख्यमंत्री साहब हों या प्रधानमंत्री कार्यालय हो, मैंने समय समय पे चिट्ठियाँ भेजी, समय समय पर ईमेल किया कि यहाँ ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है, हो सकता है कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी हो, ये कहा जाए कि सुनवाई नहीं होती है, ये मान लिया जाए। ये देखिए, एक बहुत अच्छा सा मैं उदाहरण दूंगा। आप अभी आनंद नगर से बाहर की ओर आए, कारगिल गेट्स का से जो वाल्मीकि बस्ती आनंद नगर से जो रास्ता जा रहा है और सपना टाकीज तक निकलता है, मेरा खुद का एक प्रपोजल था कि इस प्रपोजल से एक बाईपास रोड बनवाया जाए। आप कभी देखें, कांवड़ पे जो ये मंडी समिति वाला रोड पूरा जाम हो जाता है और अम्बाला रोड पूरा जाम, अगर आप इस रोड को सीधे सपना टॉकीज पे निकाल देंगे या आप इसे सीधे थाना कुतुब शहर में निकाल दीजिएगा, तो जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होके इस रोड पे चला आएगा। कुछ चीज़ें, उसका प्लान भी बना, मैंने लखनऊ तक उस चीज़ को परस्यू किया। देखिए, हमारा एक विज़न है, खुदा के शुक्र से हमारा 10वां टर्म है, हम लोगों के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए 100% खड़े होते हैं, तभी लोग बार बार शक्ल पे नहीं, आदमी अखलाक पे और काम पे वोट देता है। और इस चीज़ को मेरे जो क्रिएटिविटी थी, उस चीज़ को अधिकारियों ने सराहा है भी, लेकिन उसका अमली जामा पहनाने में हो सकता है इच्छा शक्ति की कोई कमी रही हो, ऐसा मेरा मानना है। ये हम मानते हैं, सभी लोग देखते भी हैं कि पार्षद मंसूर बदर जो है वो क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कराते हैं और आपके क्षेत्र में बाकायदा विकास देखने को भी मिलता है। जब इतनी सारी समस्याएं सामने हों, पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हो पाती या फिर वो नहीं हो पाता, तो ऐसे समय में जनता की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि हम निरंतर काम करते हैं, डेली रूटीन है हमारा ये नहीं है कि आज, और ना मैंने अपने आप को कभी पार्षद या नेता माना, मैं अपने वार्ड का किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ और किसी का छोटा हूँ या किसी का बड़ा हूँ। लेकिन हमारा अच्छी बात यह है कि जो हमारी लाइजनिंग है प्रशासनिक अधिकारियों से, वो बहुत अच्छी, रोज़ आप एक समस्या को अगर इंगित करते रहोगे तो वो, मेरा मानना है कि वो हल होगी। ये बड़ा काम था और इसका बड़ा प्रयास है। अभी जो मैंने आपको पुल कमवान वाला रोड बताया, मेरी इसके लिए मेयर साहब से बात हुई अभी, डॉक्टर जय सिंह साहब से। एक सीएम ग्रेड से एक सड़क जा रही है चिलकाना रोड से, जो बाहर वाला आउटर रोड जा रहा है, लेकिन क्योंकि उस पर सीवर लाइन नहीं है, वो इसलिए सीएम ग्रेड में नहीं जा रही है। मैंने रिक्वेस्ट की है मेयर साहब से कि रेज के पुल से
और कंबो का पुल होते हुए रायवाला वाली रोड ले ली जाए सीएम ग्रेड में। उस सीएम ग्रेड में क्या होगा उस सड़क के लिए कि तार और ये सब चीज़ अंडरग्राउंड हो जाएंगे और ये सीसी सड़क बन जाएगी और ये जो नाला बीच में चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अपना प्रयास ये है कि कोई भी योजना हो, वो कोई किसी स्तर की योजना हो, उस स्तर की योजना से क्षेत्र को और शहर को लाभ मिलना चाहिए। जीआईएस सर्वे अभी आप देख रहे होंगे, हाउस टैक्स का एक जीआईएस, शासन का एक जीआईएस सर्वे चल रहा है, उसमें कुछ अनियमितताओं के लिए हमने उठाया उस चीज़ को। देखिए, जब आप बार बार किसी चीज़ को नहीं बताओगे, नगर निगम एक्ट ये पावर देता है कि अपनी जगहों को जहां नगर निगम की भूमि है, नगर निगम एक्ट की धारा 114 ये कहती है कि नगर निगम अपने क्षेत्र की सड़क नाली दुरुस्तीकरण अपनी संपत्ति का करेगा। दबनी वाला कब्रिस्तान है, देखिए आज हमारे पास 4 हाई मास्ट सोलर लाइट आई, हमने लगवाई। एक बड़ी लाइट आई 50 फुट की, शब्बे बारात आ रही है, वो लगवा रहे, उसकी बाउंड्री करा रहे। तो अपनी तो सोच ये है कि जो चीज़ें लोगों के फायदे के लिए है उस चीज़ों को आगे बढ़कर लोगों के हित के लिए काम करना। मंसूर साहब, अभी आप बता रहे हैं कि लगातार काम भी हो रहा है, दिख भी रहा है कि हर जगह काम लगा ही रहता है कहीं ना कहीं। स्मार्ट सिटी भी घोषित है, बाकायदा पैसा भी आ रहा है, बजट भी आ रहा है, उसके बाद भी लगातार कहीं ना कहीं खुदाई हुई रहती है, गड्ढे रहते हैं, काम पूरी तरीके से प्रॉपर हो नहीं पाता, जनता बेहद बेहाल है। तो इस बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं ताकि जनता को भी पता चले कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे स्मार्ट सिटी आया, स्मार्ट सिटी से और लोगों की दिक्कतें बढ़ी बजाय कम होने के। एक रूपरेखा जो बने, जैसे स्मार्ट सिटी में 3 कंपनीज काम कर रही हैं, जल निगम काम कर रही है, वाबैक सीवर डाल रही है, आरसीसी सड़क कर रही है या नाले कर रही है। मैंने उनके ऑनर्स को आज तक नहीं देखा है, उन्होंने ठेकेदार पेटी दर पेटी ठेकेदार बना रखे हैं। हमारा ये कहना है कि इस जो भी योजना सड़क पे चले उसका वो क्रियान्वयन जो हो उस पर बड़ी पैनी निगाह होनी चाहिए। दरअसल क्या है, स्मार्ट सिटी में माननीय आयुक्त साहब और माननीय नगर आयुक्त महोदया ये बॉस हैं, कमिश्नर साहब हमारे चेयरमैन हैं और हमारी मैडम जो है उसके सीईओ है। उसमें दखल अंदाजी ना तो मेयर साहब की है और ना ही बोर्ड की होती है, उसका अपना एक बोर्ड बना हुआ है, उसमें एक स्वतंत्र निदेशक बने हुए हैं। तो हमारा स्मार्ट सिटी में रोल कम से कम होता है, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, कहीं पानी का उन्होंने गड्ढा खोद दिया, हमने टाइम टू टाइम शहर में कहीं भी हुआ, मेरे वार्ड में हुआ या नहीं हुआ, कहीं भी हुआ, हमने आगे जाकर उन समस्याओं को सही प्लेटफॉर्म पे रखा है और टाइम टू टाइम उसे सही कराने की कोशिश की है और इंशाल्लाह हमें कामयाबी भी इसमें मिली है। चलिए, जनता के लिए आपके बहुत सारे काम होते हैं और आप अच्छे विकास कार्य कराते हैं जो दिखाई भी देते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे मंसूर साहब पूछना चाहूँगा, जो फिलहाल देश में जो फिलहाल का जो वर्तमान में गरमाया हुआ मुद्दा है वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का है, इसे किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, ये सब आस्था का प्रश्न है और हमारे दूसरे जो हमारे हिंदुस्तानी दूसरे हमारे भाई हैं, हिंदू भाई, ये उनकी आस्था से जुड़ा है और मैं मुस्लिम हूँ, मैं इस्लाम का फॉलोवर्स हूँ और मेरा तो इस्लाम ये कहता है कि दूसरों के धर्म का आदर करोगे आपके धर्म का आदर खुद मिलेगा। मेरे वालिद मरहूम जनाब अय्यूब हसन बदर साहब ने हमें विवेकानंद विद्या मंदिर में पढ़वाया। पहले जो प्रेयर होती थी या अंताक्षरी होती थी तो वहाँ अंताक्षरी दोहों के साथ होती थी, जैसे माँ से स्टार्ट किया, माँ से होती थी कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा ना मन का फेर, और कर का मन का डारी दे, मन का फेर, और रह से रहीमन धागा प्रेम का। तो हमारे अंदर तो वो संस्कार है, लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा कि मेरा इस्लाम ये कहता है, कुरान शरीफ ये कहता है कि जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो, उसके आइन का पालन करो। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसे तो उसके लिए तो कुछ नहीं है और वो हमारे अगर हिंदू भाइयों का आस्था का प्रश्न है तो वो बाखुशी उस चीज़ को निभाएं। उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी मुस्लिम भाई को कोई ऐतराज़ या कोई चीज़ नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर बदर साहब। तो देखा आपने, मंसूर बदर साहब ने सभी मुद्दों पर, चाहे वो नगर निगम से जुड़ा हो, चाहे विकास से जुड़ा हो, जनता की समस्याओं से जुड़ा हो, या फिर राम मंदिर का फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है उस पर अपनी राय बहुत बेबाकी के साथ रखी और बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है कि हमें अपने कानून के दायरे में रहते हुए और सभी चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। आप देख रहे थे मुद्दे की बात रविश के साथ में, मेरे सहयोगी ज़ुहैब खान के साथ मैं रविश अहमद।
आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।